बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलराइट दोस्तों, तो भाई साइकोमेट्रिक टेस्ट पे मैंने 6 वीडियोस बनाए हैं, मगर फिर भी साइकोमेट्रिक टेस्ट का टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको सुनकर आप 100% साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर और पास कर जाओगे। तो भाई मैंने आपको 100% गारंटी ऐसे ही नहीं दी, कुछ तो खास होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे 6 वीडियोस ज़रूर देखें। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑलराइट दोस्तों, तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 पॉइंट्स है क्या जिसको सुन के हम साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करेंगे। तो नंबर 1 पे आ जाता है हमारा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्वेश्चंस होते किस बारे में हैं। तो भाई यही तो लॉजिक है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्वेश्चंस होते किस बारे में हैं। तो भाई डेफिनेटली आप कहोगे कि हमारे बारे में ही होते हैं, ठीक है। तो अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट में अगर हमारे बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये तो बहुत आसान होगा, ठीक है। और यही मेन पॉइंट है साइकोमेट्रिक टेस्ट की। साइकोमेट्रिक टेस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ आपके मुतल्लिक सवालात होते हैं। अगर आप खुद ही अपने आप को नहीं पहचानोगे तो काम कैसे चलेगा। तो भाई एक बात तो क्लियर हो गई कि क्वेश्चंस साइकोमेट्रिक टेस्ट में बहुत आसान होंगे। मतलब हमारे बारे में जो पूछेंगे, हमारे बारे में जो क्वेश्चन पूछेंगे तो आसानी से टेस्ट हम तो पास कर लेंगे। तो आप यहीं पे रुक जाएं, क्योंकि पॉइंट्स नंबर 2 यहीं पर स्टार्ट है। तो टेस्ट कैसे पास करना है, पॉइंट नंबर 2 हमारा यही है। तो दोस्तों जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ क्वेश्चंस पॉजिटिव में होते हैं और कुछ क्वेश्चन नेगेटिव में होते हैं। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और सच्चाई और ईमानदारी से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन होगा कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हो। तो इसके 4 ऑप्शन होंगे, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आपको पता है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो छड्डो जी में दसाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एग्री है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि एग्री इसका करेक्ट आंसर क्यों आया। दोस्तों इस सवाल पे हमने तो दोस्तों इस सवाल के लिए आपको 3 ऑप्शंस और देखने पड़ेंगे। वो हैं स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर हम स्ट्रांगली एग्री करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम 5 वक्त नमाज जो पढ़ते हैं वो तो कभी कभार हमसे एक वक्त छूट भी जाता है। तो इसलिए हमने इसको स्ट्रांगली एग्री भी नहीं किया। तो अब बात करते हैं डिसएग्री की। तो डिसएग्री हमने क्यों नहीं किया वो तो आप जानते हो कि हम मुसलमान हैं, नमाज ज़ाहिरी बातें पढ़ते हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो किरदार है, करेक्टर है, वो वाज़ेह हो जाएगा कि इसका जो करेक्टर है वो सही नहीं है। तो दोस्तों स्ट्रांगली डिसएग्री क्यों नहीं किया ये तो आप बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि इस ऑप्शन का जो आंसर है वो दूर दूर तक इसका जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, ठीक है। दूर दूर तक इसका कोई भी कनेक्शन इस ऑप्शन से नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है पॉजिटिव और नॉर्मल। तो भाई मैं बार बार आपको पॉजिटिव का क्यों कह रहा हूँ, तो इसमें भी ज़रूर कोई लॉजिक है। वो ये है कि यही एक ट्रिक है जो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट में पास कर सकता है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने तीसरी पॉइंट्स में आपको नॉर्मल हो के जवाब देने का भी कहा है। तो इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों नॉर्मल का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर ना ज़्यादा अच्छा आदमी बनना है और ना ज़्यादा बुरा आदमी बनना है, क्योंकि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट को चेक करने वाले होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। उन्हें सब पता होता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि नॉर्मल हो, जिसमें स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री का कनेक्शन दूर दूर तक नहीं हो, तो आप नॉर्मल होके जस्ट एग्री या डिसएग्री का इंतखाब करें।
तो दोस्तों वो क्वेश्चन जिसमें दूर दूर तक स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री का दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना हो, तो आपको जस्ट नॉर्मल होके एग्री या डिसएग्री का आंसर देना है। तो यही एक साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करने का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर यही ट्रिक आप आजमाते हो, यही 3 पॉइंट्स आप इसको अपने माइंड में रख के टेस्ट दोगे, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लाजमी बताना, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो साइकोमेट्रिक टेस्ट के हवाले से या और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लाजमी बताना, तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।